और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ लगभग 5 साल से उम्मीद कर रही हैं भाजपा सरकार से कि हमारे मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन हमारी भाजपा सरकार इतनी कुंभकर्ण की नींद में सो रखी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। इनसे काम तो बीजेपी सरकार में इतने लिया जाता है कि उसके बदले में मजदूरों की भी तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि इसके अंदर आंगनवाड़ी पोस्ट ग्रेजुएट तक भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नहीं, दिक्कत तो ये है कि सरकार के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो मंत्री रेखा आर्य जी हैं, उनके जो निदेशक थे वो 1 साल पहले उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही थी, तो जनता की तरफ क्या देखेंगे, इनकी आपस में ही मंत्रियों और ऑफिसर्स के साथ ही नहीं बन पाती है। निदेशक भी अभी इसी महीने अपॉइंट हुआ है, इनके ऊपर निदेशक भी, इनकी पहचान के लिए अगर इनको किसी घर में जाना पड़ता है तो इनके पास एक पहचान पत्र भी नहीं है जिससे कह सकें कि मैं आंगनबाड़ी हूँ। आशीष सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दून में जो उत्तराखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जो है, उनकी जो आयरन लेडी हैं, जो प्रदेश महामंत्री हैं इस समय, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, लाठीचार्ज के दौरान अपने लिए संघर्ष कर रही थी अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला जी, सुशीला खत्री जी। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ आवर नेटवर्क में। कितना संघर्ष करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग पिछले 1 महीने से सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे मानदेय में वृद्धि कीजिए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है प्रदेश में और चुनाव आने वाले हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ लगभग 5 साल से उम्मीद कर रही हैं भाजपा सरकार से कि हमारे मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन हमारी भाजपा सरकार इतनी कुंभकर्ण की नींद में सो रखी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि दिन रात हमारी आंगनवाड़ी बहनें, चाहे वो निर्वाचन का काम हो, BLO ड्यूटी का काम हो, या कोरोना में जो टीकाकरण का काम है, सर्वे का काम है, लगातार वो अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी वो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार अनदेखा कर रही है हर चीज़ को। सुशीला जी, हमें एक बार बताएं कि आप लोगों की सैलरी है कितनी है अभी, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके, ताकि हम आगे की बात करें। हमारी जो सैलरी है वो 7,500 रुपये, राज्य सरकार अभी हमें केवल 3,000 रुपये दे रही है, और जो हमारी केंद्र सरकार है वो 4,500 रुपये दे रही है। दोनों का टोटल मिला के जो है हमें 7,500 रुपये मिलता है। और 7,500 में आप ही सोचिए किसका घर परिवार चलता है। और आप जब हमारी नियुक्ति करते हो विभाग में, तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि वो विधवा होनी चाहिए, वो गरीब होनी चाहिए, वो परित्यागता होनी चाहिए, यानी कि सिंगल एक महिला अपना घर परिवार 7,500 में कैसे चलाए, अपने बच्चे कैसे पाले। एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए, जो सरकार सोच नहीं पा रही है इसमें। और इसमें काम क्या क्या करते हैं आप लोग, वो भी बताएं प्लीज़। हमारे अपने जो विभागीय काम है, जैसे THR का वितरण का है, हमारा टीकाकरण का है, बच्चों का है हमारा, उनके विभागीय कार्यों के अलावा जो हमारे काम है, हमारा ये निर्वाचन का कार्य है BLO का, जिसमें आजकल हमारी लड़कियां लगी हुई हैं। और निर्वाचन के काम में भी हमें इतना नहीं दिया जाता, साल भर में 6,000 रुपये हमें मिलते हैं। अब ये लगा लो कि इतना तो हमें अपना किराया भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि अभी सरकार ने नई योजना लॉन्च करी है, महालक्ष्मी योजना, वो भी आंगनवाड़ियों के माध्यम से ही सरकार उस योजना को चला रही है। और पल्स पोलियो आपने सुना ही होगा, स्वास्थ्य विभाग से जो भी काम होते हैं उसमें आंगनवाड़ियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, वरना धमकी दी जाती है कि हम DM साहब से तुम्हारे लेटर बना रहे, तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब लड़कियों का इतना शोषण हमारी सरकार ने कर रखा है, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर सरकार बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है। अच्छा, जब देहरादून में आप संघर्ष कर रही थी, लाठीचार्ज आप लोगों के ऊपर हुआ, तो उसका भी एक बार बताइए दर्शकों को, भाई कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 7,500 रुपये सैलरी बता रही है मैडम, और उस पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो और सरकार क्या कह रही है उसमें? सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, और हमारा लगातार काफ़ी रैलियां हमारी हो चुकी हैं। और अभी हमारी 22 तारीख को शंखनाद रैली थी, महारैली थी पूरे प्रदेश की, उसमें हमारी कई बहनें मतलब घायल हुई उस रैली के दौरान, और उनको चोटें आई हैं। बल्कि ये देखिए आप, मेरा अभी तक मेरा हाथ के ये निशान 5 दिन हो गए हैं, अभी निशान मेरे गए नहीं है। हाथ में मेरे चोट लगी, दोनों हाथों में लगी, मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। और मेरे साथ में कई मेरी ऐसी बहनें थी, 5-6 बहनें जो बेहोश हो गई, क्योंकि पुलिस वालों के साथ में इतनी नोक झोंक चली कि मतलब लड़कियाँ वहीं पे गिर गई रैली के दौरान ही। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, भाई बड़ी बड़ी सैलरियाँ लेती हैं आप लोग, तो फिर भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को कि भाई आप लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, इसमें डरने की क्या बात है। हम जो मांग रहे हैं हम अपने हक का मांग रहे हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। आप देखिए, एक जो सरकारी कर्मचारी है जो ऑफिसों में बैठा रहता है पंखे के नीचे कुर्सी लगाकर, उसकी सैलरी आप देखिए। और जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो दिन रात फील्ड में काम कर रही है और हर विभाग का काम कर रही है, मतलब अगर देखा जाए, सही आकलन किया जाए, अगर सरकार हमारे कार्यों का सही आकलन करे, तो हम भी 40-50 हज़ार रुपये वेतन
वेतन की उस श्रेणी में हम लोग आते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। अब प्रतिनिधि आए थे, जो सरकारें रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, क्या उनकी तरफ से कोई लाभ मिला है पिछले 20 सालों में उत्तराखंड गठन के बाद आप लोगों को? सर, सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड में सरकार रही वो कांग्रेस की ही सरकार रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार ने भी इतना ज़्यादा ध्यान आंगनवाड़ियों की तरफ नहीं दिया, वरना हमारा जो मानदेय का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर तो उठता। अगर थोड़ा बहुत, जैसे पिछली ही सरकार में जो हमारी हरीश रावत जी सरकार ने, सेम सरकार है सर, आंगनवाड़ियों की तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम लोग यहाँ पे हर बार हमें लड़ना पड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। कभी उन्होंने आकर हमें बैठा के वार्ता नहीं करी और ये नहीं बोला कि चलो हम तुम्हारा मानदेय इतना करते हैं। हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, आंदोलन करने, रैलियाँ करनी पड़ी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तब हमें 1000-500 रुपये हमारी बढ़ोतरी होती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आपका स्टेप क्या होगा? अगर भाजपा सरकार हमारी मांगे नहीं बढ़ाती, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया है कि आगामी बैठक में मानदेय वृद्धि होगी, तो हम लोग कर्मिक अनशन पर चले जाएंगे। पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भूख हड़ताल करेंगी। ठीक है, स्टार्ट। हमारे साथ मौजूद है हमीद अंसारी साहब हैं और यामीन अंसारी साहब हैं, हंसराज सचदेवा जी हैं और आशीष सैनी जी और तमाम कांग्रेस के लीडर हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ है उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ और नेटवर्क में। किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं सर आप लोग आंगनवाड़ी जो कर्मचारी संघ है? देखो, हमारा समर्थन पूरी तरह से आंगनवाड़ी को इन मुद्दों पर है, जिस तरह से ये काम कर रही हैं और उस तरह से इनको इनके हकों का अधिकार इनको नहीं मिल रहा है, इनको मानदेय नहीं उतना मिल पा रहा है। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है आंगनवाड़ी का, जो है हरीश रावत जी से मिला। परसों मैंने उनको मिलवाया, बात की, तो उसमें सीधे हरीश रावत जी के निर्देश हैं अपने लोगों के लिए कि आंगनवाड़ियों की मांगों के लिए हम पूरी तरह से समर्थित हैं और हम समर्थन करते हैं। हमारी सरकार जैसे ही आती है, हम इनकी जितनी मांगे हैं विदिन 6 मंथ आधी मांगे पूरी करेंगे, आधी मांगे टोटल मांगों की, और इनका मानदेय जितना इनका मानदेय मौजूदा है उसका आधा मानदेय हम तुरंत बढ़ा देंगे। अच्छा, हरीश रावत जी से आपने ये नहीं पूछा कि भाई ये स्ट्रगल आज का तो है नहीं, ये स्ट्रगल तो पिछले बहुत समय का है और आज तक 7000 तक ये लोग पहुंचे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी में भागीदारी कर रहे हैं? आप भी ए और बी टीम की तरह खेल रहे हैं? नहीं, ए और बी टीम की तरह हम लोग नहीं खेल रहे हैं। निश्चित रूप से 2002 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। उसके बाद जब हमारी सरकार के हाथों में कमान आई, हमने एक साल में 2 बार मानदेय बढ़ाया है। एक बार 1000 बढ़ाए 2013 में, फिर हमने जो है आपका 14 में 500 रुपये बढ़ाए, और हमारी सरकार रिपीट होती तो हमने ये इनको जो है, आशीष सैनी जी गवाह हैं इस बात के लिए, हमने ये इन्हें निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी घोषित करने का भी प्रोसेस हमने कर दिया था। अगर हमारी सरकार लौटती तो इनकी मांगे लगभग पूरी हो जानी थी, और हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि लोग छक गए हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, हर चीज़ से त्रस्त हैं, भाजपा के तमाम कारनामे झूठे हैं, उनसे त्रस्त है। सरकार आएगी और हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो है इनकी कोई मांग शेष नहीं रहेगी। आएगी जाएगी नहीं पता, लेकिन अभी आप लोग विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है भाई उत्तराखंड में, तो एज ए विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं भाई आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए? तो आएगी जाएगी तो भाई लोकतंत्र में डिपेंड करता है लोगों के वोट्स पर। एज ए विपक्ष के नाते आप लोग अभी क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए? अभी हमने पूरा समर्थन दिया है, हम तन मन धन से इनके आंदोलन में पूरा सहयोग करेंगे सब लोग। ठीक है, सचदेवा सर हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? आप रुड़की से बिलोंग करते हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं भाई रुड़की से, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका आज प्रोटेस्ट भी चल रहा है सर, उसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक इनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये इनसे काम तो बीजेपी सरकार में इतने लिया जाता है कि उसके बदले में मजदूरों की भी तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि इसके अंदर आंगनवाड़ी पोस्ट ग्रेजुएट तक भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो हम इनके साथ हैं, और आने वाली सरकार अगर इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिनिमम वेजेस भी सर इनको नहीं मिल पा रहा, इनका साफ तौर पर कहना है, तो ये क्या दिक्कत है आप लोग मानते हैं? नहीं, दिक्कत तो ये है कि सरकार के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो मंत्री रेखा आर्य जी हैं, उनके जो निदेशक थे वो 1 साल पहले उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही थी। तो जनता की तरफ क्या देखेंगे, इनकी आपस में ही मंत्रियों और ऑफिसर्स के साथ ही नहीं बन पाती है। निदेशक भी अभी इसी महीने अपॉइंट हुआ है, इनके ऊपर निदेशक भी, इनकी पहचान के लिए अगर इनको किसी घर में जाना पड़ता है तो इनके पास एक पहचान पत्र भी नहीं है जिससे कह सकें कि मैं आंगनवाड़ी हूँ। आशीष सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सबसे अधिक जो मांग है वो है राज्य कर्मचारी घोषित करना।
तो सीधे सीधे घोषित करने में जो संवैधानिक बाध्यता थी, हमने उसका समाधान निकाला कि जो पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी है वो प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर का काम करें और उसको वहाँ पर समायोजन किया जाए। तो देखिए ये घोषणा थी, सरकार नई जो सरकार थी उसका काम था कि वो उस पर क्रियान्वयन करे, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए देखिए पक्ष और विपक्ष इसलिए होता है, हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारी मंशा स्पष्ट है और उस पर रोक लगाई है, वो इस सरकार की जो मानसिकता है वो भी स्पष्ट है। अब आंगनबाड़ियों के वो थी, आपने पूछा था कि आपने क्या किया। जब उत्तराखंड राज्य बना तब 500 रुपये मानदेय था। 500 रुपये में 1000 रुपये केवल तब बढ़ाए गए थे जब जनरल खंडूरी सीएम थे और वो सरकार जाने वाली थी। वो भी इसलिए क्योंकि 500 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाए, 500 राज्य सरकार ने बढ़ाए थे। ये जो 500 रुपये से बढ़ाकर 8000 तक का सफ़र है, इसमें केवल 1000 रुपये का योगदान भाजपा सरकारों का है और बाकी जो योगदान है वो हमारी सरकार का है। और हमारी ये कोशिश है कि इसको कम से कम भी 18,000 तक किया जाए। और ये जो 18,000 रुपये की मांग है, ये हमारी योजना थी कि इसको किया जाए, क्योंकि हम इनसे क्या क्या काम ले रहे हैं, जनगणना का काम ले रहे हैं और इनसे जो जितने भी समाज कल्याण की योजना है उनके क्रियान्वयन का काम ले रहे हैं, BLO का काम भी इनसे ले रहे हैं, वोटर लिस्ट बनाने का, वेरिफिकेशन का सारा काम ले रहे हैं। लोग किस तरीके से देखते हैं इसको, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।